स्टार्ट। डॉक्टर साहब, आजकल जो है ये छोटे बच्चे और जन्मजात जो है बच्चों में कुछ तरीके की विकृतियां पाई जा रही हैं। क्या मामला है, ये थोड़ा विस्तृत रूप से हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। जी डॉक्टर देखिए, आजकल जिस तरीके की गर्भवती महिलाओं में विकृतियां प्राप्त हो रही हैं, उसमें अधिकांश महिलाओं के गर्भ में जो बच्चे होते हैं वो समय से पूर्व ही प्रसव करके समय से पूर्व ही बाहर आ जाते हैं। ज़्यादातर उन बच्चों में वज़न सामान्य से बहुत ज़्यादा कम होता है और उनको शुरुआती ऑक्सीजन इतनी भारी मात्रा में दी जाती है जिससे कि आँख के पर्दे जो हैं वो बनना बंद हो जाते हैं या वो कमज़ोर बनते हैं। उसे एक बीमारी का नाम दिया गया है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, ROP। विगत कुछ वर्षों में ROP के मरीज बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण मैंने पहले आपको बताया कि गर्भावस्था के दौरान पहले ही प्रसव हो जाता है महिलाओं का और क्या नाम कहते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। बच्चे प्री मैच्योर पैदा होते हैं, वज़न उनका 1.5 किलो 2.25 किलो होता है और उस बच्चों को चूँकि NICU में रखा जाता है पनपने के लिए, तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में हाई डोज पे चलाई जाती है जिससे उनका जो आँख का पर्दा है वो बन नहीं पाता है। उसकी वजह से आँखों में एक बीमारी बन जाती है ROP। तो मैं इस सरकारी अस्पताल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि महिला अस्पताल में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कम वजन वाले होते हैं, तो उन बच्चों की ROP जांच होनी आवश्यक है। तो उसकी जांच करानी चाहिए ताकि बच्चों की जन्म से जो अंधता होती है वो ना हो पाए और बच्चों को जन्म से जो रोशनी कम रहती है या दिक्कत होती है उससे उनको बचाव किया जा सके। इसी प्रकार जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं उनकी आँख घूमी हुई होती है, उनकी आँख बहुत तेज़ी से चलती है जिसको हम निस्टैग्मस नाम की बीमारी बोलते हैं। ऐसे बच्चों को शुरुआती जांच करके चश्मे की जांच कराना बहुत आवश्यक होता है। अमूमन परिवारजनों का मत ये होता है कि छोटे बच्चे हैं, चश्मे कैसे लगाएंगे, नहीं लगाना चाहिए, चश्मे से अच्छा नहीं लगेगा, या उन्हें डर होता है कि चश्मा लग गया तो ज़िंदगी भर लग जाएगा, पता नहीं मोटा चश्मा होगा। तमाम तरीके की भ्रांतियाँ उनके दिमाग में रहती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं विस्तृत रूप से प्रार्थना पूर्वक कहूँगा कि अगर बच्चे की आँख में कोई समस्या है और उसको चश्मे का रिकमेंडेशन नेत्र चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है तो उसको लगवाएं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो बच्चे का नंबर बढ़ने के चांस कम हो जाएंगे, दूसरी बात जो बच्चे को रोशनी जो उसकी कम होती जाएगी वो थम जाएगी और वो जो बच्चे की आँख घूम जाती है, जो आँख में बच्चों की तेज़ी से आँख चलती है, उसमें भी काफ़ी हद तक रुकावट होगी। तो अतः मैं आज माध्यम से आपके ये कहना चाहूँगा कि जो पैदा हुए बच्चे हैं उनको मैं कहूँगा कि जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं या बाल रोग विशेषज्ञ हैं वो नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करके ROP की जांच समय समय पर कराते रहें। इसके अलावा जो बड़े बच्चे हैं, मतलब जो ऐसे 1 साल के 2 साल के या थोड़े से 5 वर्ष के उपरांत के हैं और जिनकी आँख घूमी हुई है, जिनको धुंधला दिखाई देता है, जिनकी आँखें चलती हैं, उनकी तुरंत जो भी निकटतम आँखों के डॉक्टर बैठते हैं उनको दिखाएं। वो जांच करेंगे और अगर चश्मे का नंबर आता होगा तो चश्मा लगाएंगे, या फिर अगर उनका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन की अगर आवश्यकता है तो वो कराना जाना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों की भी आँख की अंधता रुक सके। और जो छोटे बच्चे हैं उनकी ROP जांच करके अगर ROP है तो उसके जो इंजेक्शन या लेजर होते हैं जो पर्दे के डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं उसको करवाना चाहिए, जिससे कि ये जो दोनों वर्ग के बच्चे जो उपेक्षित हो जाते हैं ये इनका बचाव हो सके और इन दोनों वर्ग के बच्चों की रोशनी बचाई जा सके और उनकी अंधता को रोका जा सके। धन्यवाद। के दर्शकों, हमारे साथ